नईम साहब, पंजोता साहब, आप लोग कोई ऐसे मामलों पे, कौमी मफाद के मामलों पे आवाज़ नहीं उठाते। मुझे याद पड़ता है पिछले हफ्ते जब शैला रज़ा साहिबा और शफ़ी जान साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में, तो शैला रज़ा साहिबा ने भी बार बार ये निशानदेही की कि भाई कोई अवामी मफाद में भी कोई चीज़ें उठा लिया करें, अपोजिशन के तौर पर आपका ये काम है। ये सिर्फ आपने अडियाला की दीवारें गिरानी है जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने ऐलान किया है, कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कोई कर लें। और ये मेहमान अदाकार जो फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि पीटीआई के मेहमान अदाकारों को खुली छुट्टी है, जबकि जो मुज़ाकरात करने चाहते हैं जो लोग उनके वो जेल में हैं, तो ये आपको तो नहीं ये हवाला है ये मेहमान अदाकारों का? ये कौन लोग हैं सर? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ से आपने मौका दिया। जी, देखिए, ऑलवेज प्लेजर। पीटीआई जो है तहरीक-ए-इंसाफ, जिसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम कायम हो। हमने गुज़श्ता जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, जब हटाई गई है इमरान खान साहब को एक गैर-आइनी तरीके से जब हटाया गया, हम्म। उस टाइम से लेकर आज तक अगर आप देखें तो हमारे तमाम जो इश्यूज़ होते हैं वो अवाम के इश्यूज़ होते हैं। चाहे कानून और इंसाफ की बात हो, चाहे अदलिया की आज़ादी की बात हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे किसी के ऊपर कोई गंदम स्कैंडल आ गया है, या चाहे चीनी का मामला हो, चाहे गरीब की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे बिजली के बिलों की बात हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे ग्रीन पाकिस्तान की बात हो, तो हम तो हर इशू को उजागर करते हैं, हर फोरम के ऊपर करते हैं। और इसीलिए हमारी जो जदोजहद है वो ये है कि पाकिस्तान में तब तक तरक्की नहीं हो सकती, तब तक पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती, जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। और सियासी इस्तेकाम तब होगा जब पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाएगा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो दुनिया क्या, पाकिस्तानी आपके जो है वो भी यहाँ से फैक्ट्रियां निकाल के दूसरे मुल्कों के अंदर जा रहे हैं, तो कोई भी आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि उसका कोई कारोबार होगा तो उसका कारोबार महफूज नहीं है। वहां ना हुकूमत का पता है, रात किसी की है, सुबह किसी की हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप इस चीज को अंदाजा लगा लें इस बात से कि एक घर जो किसी का उसका कोई मालिक है और उस घर के अंदर कोई डाकू घुस जाए, उस घर के अंदर कोई डाकू को भी लफ्ज आप अगर समझें कि गलत है, मैं एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ कि कोई बंदा अननोन चला जाए और जाकर कब्जा कर ले, और उसके बाद वो कहे जी कि लाइटें भी ठीक जल रही हैं, बेहतरीन तरीके से किचन भी चल रहा है, अच्छा, और इस घर दिलचस्प। को जो है हम चलाएंगे, उसकी मालकियत नहीं है। तो घर हम्म। जिसकी मालकियत है उसको ही देना है ना, उसका ही वो घर है। वो तो नहीं आप कह सकते कि अब लाइटें चल रही हैं, हम बिजली का बिल भी अदा कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें ये लेजिटिमेट करार दे दिया जाए। नहीं, तो वो हम तो ये जो कह रहे हैं घर कि में पाकिस्तान की घुसे आवाम हैं का सर, मैंडेट जो 8 को लोग जो लूटा गया। आप कह रहे हैं कि वो मतलब गैर मुतलका लोग हैं, लेकिन वो लोग, उनका अपना भी तो मौकफ है ना। वो ये कहते हैं ये घर एक्चुअली हमारा है, इसकी मलकियत भी हमारी है, कागजात भी हमारे हैं, बनाया भी हमने। मेरा मतलब है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को तो ये आप कह रहे हैं ना कि ये उनका घर नहीं है, ये उसमें घुस गए, लेकिन ये मामला हल तभी होगा जब कोई मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पे आप लोग बैठने को तैयार नहीं है। बल्कि देखें, बैरिस्टर सैफ आपकी पार्टी से हैं, वो ये बैठे हैं ना नेशनल डायलॉग कमेटी में। तो क्या आपका मतलब मिला जुला सा स्टांस है? कुछ समझ नहीं आता, एक कंफ्यूजन है, केओस है। नहीं, बिल्कुल बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है महमूद अचकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर को, यानी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को, हम्म। मुज़ाकरात के हवाले से भी या तहरीक के हवाले से। तो कोई भी गुफ्तगू होगी वो कर सकते हैं, खान साहब से जाकर खुद करें। उन्होंने एक अलामिये के ज़रिए कहा जी कि आइए गुफ्तगू आगे बढ़ाती है, मिसाक़ जमहूरियत के ऊपर बात कीजिए। इमरान खान साहब से दस्तखत करवाना, उस पे साइन करवाना वो हमारा काम है। उसके बावजूद अच्छा। आप देख लें कि वो लाहौर गए हैं तो उनके साथ रास्ते के अंदर क्या सलूक किया गया। एक दिन पहले एक अरशद हमारे वहां पर एक शख्स हैं जिनको जो 4 बच्चियों के वालिद हैं, वो जो है उनके घर में छापा मारा गया और वो दुनिया से चले गए। और नोटिफिकेशन जो है वो भी आपके सामने आज तक अपोजिशन लीडरान के पेंडिंग है। हम्म। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, उनकी एहलिया वो जेल के अंदर पाबंद सलासल हैं, उनकी बहनों के ऊपर मुकदमात हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर अलीमा आपा को सजा देने की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो इमरान खान साहब का पैगाम क्यों बाहर ले आती। तो ऐसे माहौल के अंदर हम्म। जहां आप जबर फस्तायत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि ये मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं, ये नहीं बढ़ रहे, मुज़ाकरात ये तो लोग ये तो एक नहीं कर रहे हैं ना, वो मजाक तो होगा उस नेशनल बात का। डायलॉग कमेटी कर रहे हैं ना। फवाद चौधरी और आपके ही पार्टी के एक्स लोग हैं, तो उनकी भी मतलब उनकी नीयत पे तो शक नहीं होना चाहिए आपको। वो अच्छाई के लिए कर रहे हैं, आप उनके साथ क्यों अपने हाथ नहीं मिलाते? क्या रीजन है? देखिए, मामला ये नहीं है, या तो हमारे कान ना हो, या हमारा नाक ना हो, या हमारे जो है वो बाजू ना हो, या हम चल ना सकते हो, लूले लंगड़े हों, तो फिर हाँ। तो ये बात है ना कि कोई आए जिसकी सारी चीजें सलामत हैं और वो आके कर ले। जब अच्छा। हम फसाइयत का सामना कर रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं,
और इमरान खान ने मैंडेट हमें दिया है, तो कोई आकर ये कह दे कि हमारे पास मैंडेट है, तो उसके पास तो मैंडेट नहीं है। ये बात गलत है। महमूद मौलवी साहब जो इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन कर गए, मुश्किल वक्त में छोड़ गए, जिसको इमरान खान ने MNA बनाया, और वहां पर इस्तेकाम पार्टी मिनिस्टर भी थे खान साहब के दौर में, यहाँ उनकी वापसी भी नहीं हुई, और वो आकर कहें जी क्या है जी, डायलॉग की पावर हमारे पास है। भाई आपके पास किसने इख्तियार दिया? इमरान खान ने इख्तियार दिया। तो सबसे पहले आप अगर इमरान खान के साथ लॉयल हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि 9 मई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था, हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान पर हमला किया गया, ठीक है जी, और आए खुल के इमरान खान के साथ सपोर्ट करें, इमरान खान आपको इजाजत देते हैं तो आप फिर कीजिएगा डायलॉग। सही हुआ। अच्छा, आपने एक शर्त भी आयद कर दी है। मेरी कोशिश है कि ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी के लोग हैं ना, उनमें से किसी को बुला के पूछे, क्योंकि आपने एक शर्त लागू कर दी है कि अगर ये लॉयल हैं, इनको ये करना पड़ेगा, तो आप मानेंगे इनकी लॉयल्टी। कादिर मंदोखेल साहब, आपके बड़े अच्छे दोस्त फैसल वाडा साहब, आपने बहुत अच्छा अजीम शान वेलकम दिया वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को, लेकिन उनका व्यू आपके इस वेलकम के बारे में कोई बहुत अच्छा नहीं है। क्या वजह है? वो कहते हैं फैसल वाडा साहब के सूबा सिंध की रीत और रिवायत, वो तस्वीर उन्होंने लगाई है, ट्वीट कर रहे हैं, के हिसाब से सूबा सिंध की रीत और रिवायत के हिसाब से मेहमान नवाजी, आने वाले को सबसे पहले टोपी, मतलब टोपी पहनाई जाती है। ये मतलब टोपी पहनाने के मुतरादिफ इसको लिया गया है, वो जो मुहावरतन कहते हैं ना, किसी को टोपी पहना दी है। क्या वजह है ये? मतलब इसको पॉजिटिवली नहीं देखा जा रहा है, आप लोग बड़ा जबकि वेलकम वगैरह कर रहे हैं। मुना बड़ा सख्त मिसाल है पश्तो में, मैं वो नेशनल मीडिया पे नहीं कहना चाह रहा हूँ। सवाल ये कि जिसको आप टोपी समझ ले, जिसको आप इज्जत समझ ले, तो टोपी है, नहीं तो कुछ और है। और टोपी तो हमने फैसल वाडा साहब को हमने भी पहनाया था, 4 वोट हमने भी उनके 17 वोट के साथ हमने इसको दिए थे सेनेटर बनाने के लिए। तो उस टोपी को जो मतलब वो समझ ले, जो कर ले, वो उसकी अपनी मर्जी है। दूसरी बात ये कि जो पहले सेगमेंट पे आपने शिजरा साहिबा से बात की है, उस पर 2 मिनट में आपसे बात करूंगा। जरूर। ये 2024 में हम बैठे हुए हैं, जदीद तरीन दुनिया में बैठे हुए हैं, और ये जो डॉक्टर साहिबा बता रहे थे कि वो दरख्तों के हवाले से जो जहरीला वगैरह है, उसकी कोई रिपोर्ट हम न्यूज को बता सकती है? ये उन्होंने ये ऐसा तो नहीं है कि आपने मजदूर को बोले यहाँ से लेके वहां तक सारे दरख्त काट तो फलाना है, और जारी बात है मजदूर फिर अपने हिसाब से काटेगा, या कोई डॉक्टर मौजूद है, कोई एक्सपर्ट मौजूद है। मतलब इस्लामाबाद जैसा शहर है भी, और तुर्बत की बातें नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल है, वहां पे आप किसी को कुलाड़ी हाथ में दे दे, उसने दे मार 4.5 सारे दरख्तों को काट दिए, वो कहते हैं ना चने के साथ गेहूं। तो ये जदीद। और फिर बात ये है कि डॉक्टर साहब इंक्वायरी करा लेंगे, गलती वो मजदूर पाएगा या ऑफिसर पाएगा, दरख्त तो वापस नहीं आ सकते। फिर क्या होगा? फिर क्या हो, ये केस आईनी अदालत को चला जाएगा, फिर आईनी अदालत फिर फैसला दे देगा आपको। तो आईनी अदालत तो आपको अच्छा लगता है ना? ऐसे तो ना बोले ना कादिर साहब, आईनी अदालत तो आप लोगों ने कायम की है। मैं तो गलत तो बोला ही नहीं है, मैं तो गलत बोला ही नहीं है। मैंने कहा आईनी अदालत को भेज दो, जल्दी फैसला दे देगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो सवाल ये है कि आप ये सारी चीजें, जब पहाड़ की कटाई मजदूर को कुलाड़ी हाथ में देने से पहले आपका बाकायदा जो आपके पास टेस्ट और लेबॉर्ट्री है, जो भी वो सबूत होना चाहिए, जदीद दौर है, और फिर आपके एक्सपर्ट की टीम उसके साथ होनी चाहिए, फिर बताना चाहिए कि फलान दरख्त काटना है, फलान नहीं काटना है। उन्होंने कहा ना, वैसे कादिर साहब वो कह रही है ना कि अभी तो बिल्कुल इब्तिदाई मीटिंग हुई है, मुसद्दिक मलिक साहब ने जो की है, वो कहते हैं अभी इसके बाद अभी सिर्फ रिपोर्ट्स लिए, इंक्वायरी का भी ऐलान होगा। आपको यकीन नहीं है इंक्वायरी? मेरा रोना है, फायदा क्या है? फिर उस रिपोर्ट का आने के बाद फायदा क्या है? एक बंदा मर जाता है। मेरे छोटा बच्चा जो बहुत ही छोटा था, वो जब किसी बर्तन के सामने गुजरता था तो बोले इसको उठाओ नहीं तो बच्चा तोड़ देगा। अक्सर घर वाले आवाज लगाते थे ये बर्तन उठाओ, ये गिलास उठाओ, तो वो जब किसी बर्तन के सामने गुजरता तो खुद ही कहता था ये उठाओ नहीं तो बच्चा तोड़ देगा। तो बाबा ये तो आपको पहले सोचना चाहिए। रिपोर्ट आने के बाद फिर मजदूर को कसूरवार दे देगा, और मजदूर बेचारा खतरा का, अफसर भी बच जाएगा, सीडीए भी बच जाएगा, सब बच जाएगा। डॉक्टर शहजरा, इसका जवाब अगर उनको पहले करना चाहिए। ये काफी शार्प क्रिटिसिज्म है कि क्या फायदा आप जब सब कुछ हो गया, और वो ये भी मानने को कादिर साहब तैयार नहीं है कि आपकी मतलब अननोइंगली, आपको बगैर आपके दानिश में हुए हुए ये सारा कुछ हुआ है। और ख्वाजा साद रफीक ने जो बात की उसको दे दो शोकाज, आपके पार्टी के रहनुमा है कि आपने बगैर किससे कर दिया, अभी तो सब कुछ सही है, फर्स्ट क्लास है। ये पंजोता साहब ये में बात करता तो उनको बुरी लगती, तो ख्वाजा आसिफ उनका, ख्वाजा साद रफीक उनका अपना रहनुमा है, उनको दे दे शोकाज। आपने कैसे बात कर ली, साबित कर ली, तो आप पार्टी से निकाल दो उसको। ये सारी बातें बच्चों वाली बातें हैं। पूछ लेते हैं, जवाब उनका हक है कादिर साहब। आपने जी शहजरा साहिबा। देखिए अमुना, एक तो बात यह है
कि सीडीए कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और इसीलिए मिनिस्टर इंटीरियर भी आज की जो वो थे मौजूद। वो इन्वेस्टिगेशन उसमें शामिल थे, और सीडीए के चेयरमैन भी शामिल थे, तमाम लोग उसमें शामिल थे, उनसे ये फीडबैक लिया जा रहा है। आई एग्री विद कादिर मंदोखिल साहब एक्चुअली कि दरख्त अगर हेल्दी दरख्त काट दिए गए हैं तो उसमें ये कहना कि इसमें सीडीए का कसूर है, इसका कसूर है, उसका, आई डोंट थिंक, आई थिंक हेल्दी दरख्त कटना जो है दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट, और ये देखना चाहिए कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैं इन चीजों के अंदर पर्सनली आई ऑल्सो फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। सो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हम ना करें। भाई कादिर साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आती है सीडीए, ये तो बात उनकी गलत नहीं है। वो मोहसिन नकवी साहब तो आपसे ज्यादा क्लोज है ना आपकी पार्टी की लीडरशिप से, आप उनको शिकायत लगाएं, क्या हो रहा है? मुना मैं जिस कमेटी का हिस्सा था इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली में, वो आपको याद होगा इस्लामाबाद में वो कौन सा 9 पार्क जिसमें रेप का केस हुआ था, उस कमेटी में जब सीडीए के चेयरमैन आया था और आईजी इस्लामाबाद आया था, तो सीडीए के चेयरमैन ने ये रिपोर्ट दी कि दीवारें जो है पीछे से टूटी हुई थी, और आईजी ने ये रिपोर्ट दी है कि चूंकि हमारे अमला तैनाती गेट पे यहाँ से कोई मुलजिम अंदर नहीं गया। तो मैंने सवाल उठाया, इसका मुझे याद है उसका क्लास नंबर 4 था, तो मैंने कहा सीडीए के चेयरमैन को बोला, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं, आईजी को मैंने बोला, मैंने कहा इसका मतलब आप ये कहते हैं कि ये सीडीए का कसूर है, पार्क पीछे से टूटा हुआ था, मुल्जिमान पीछे से आए थे, हमारी सिक्योरिटी आगे थे, हमारा कोई कसूर नहीं। आपके दायरे इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर था, तब तो वजीर दाखिला उस वक्त शेख रशीद थे। मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूँ, आखिर में मुना यही होगा। शहरजा साहिबा बोलेगी मेरी मिनिस्ट्री की अफसरान ने रिपोर्ट दे दी है, फिर सीडीए बोलेगी हमने तो मजदूर लगा दिए है, मोहसिन साहब ये कहेगा कि नहीं जी वो हमने तो पुलिस तैनात कर दी, आखिर में फंसेगा क्या, मुद्दा आएगा मजदूर के ऊपर, फिर मजदूर को ढूंढते रहो। इंटरेस्टिंग, सही हुआ।